जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आरआरबी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो होने वाले हैं और साथ ही साथ एमटीएस के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक किस स्थान पे है। तो ये देखिए, इस स्थान पे प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया है। 10, 7 और को 51 लिखा गया है, 5 है, 11 को 96 लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है, या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर ऐड किया हुआ होगा। तो देखते हैं कौन से पैटर्न इसमें फॉलो होते हैं। तो 10 और 7 को क्या करेंगे कि आपका 51 आएगा। तो सबसे पहले अगर इन दोनों संख्या को जोड़ते हैं, पहली संख्या जो दी गई है वो क्या है, 10 है और दूसरी 7 है। तो ये दोनों को एक बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब इसे 51 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इसमें देखिए एक बार जो है वो संख्याओं को आपस में ऐड किया गया है। तो 10 प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। और दूसरी बार में क्या किया गया है, माइनस किया गया है। 10 माइनस क्या है, 7 है। तो ऐड करने से ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और माइनस करने से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, 7 इंटू 3। अब सेकेंड वाले को भी देखते हैं, अगर सेम रूल फॉलो हो रहा है तो पैटर्न सही है। अब एक बार इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पहली संख्या है 5 और दूसरी संख्या क्या दी गई है, 11 है। तो 5 और 11 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा। और 11 और 5 को एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 11 माइनस क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो माइनस करने से संख्या प्राप्त होगी 16। तो पहली संख्या आई 16 और दूसरी संख्या आई 6। अब ये दोनों को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 16 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। इस स्थान पे भी देखिए 96 ही दिया गया है, यानी पैटर्न हमारा सही जा रहा है। अब इसमें एक बार क्या करेंगे, 12 और 8 को ऐड करेंगे। तो 12 प्लस क्या करेंगे, 8, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और दूसरी बार क्या करेंगे, 12 माइनस 8 करेंगे। तो 12 माइनस 8 करने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो हो जाएगी 4। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 20 इंटू 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 80 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 80 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ELIMS को क्या लिखा गया, स्माइल लिखा गया है। तो उसी प्रकार से KRAPS को क्या लिखा जाएगा। जब इसको हम लोग देख रहे हैं तो दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं इसके सारे लेटर जो है इसमें वो मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया गया है कि पहला जो लेटर है उसे लास्ट में कर दिया गया है। देखिए SMILE, इधर से क्या बन रहा है, ये स्माइल बन रहा है। यानी कि जो इसका पहला लास्ट का लेटर है, लास्ट का लेटर इसका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पे आ रहा है। उसी प्रकार से सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। लास्ट जो है वो फर्स्ट से शुरू होगा। तो इसमें लास्ट क्या है, एस है। तो पहले एस को लिखेंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद आर हो जाएगा, आर के बाद एक। बस कुछ नहीं करना है आपको, इधर से इसको काउंट नंबर संख्याएं जो दी गई हैं उसे लिखते हुए जाना है। तो इस स्थान पे स्पार्क हो जाएगा। स्पार्क ऑप्शन सेकंड में दिया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आज शनिवार है तो 41 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कितने दिन बाद पूछ रहा है, तो आफ्टर 48 डेज पूछ रहा है। अब जब डेज का बात आता है तो हम लोग जानते हैं कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो एक वीक में नंबर ऑफ डेज होते हैं 7। ठीक है, अब जब भी पूछेगा जितने दिन बाद तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 41 डेज पूछ रहा है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 41 डिवाइडेड बाई 7, अब कितने बार में लगेगा, तो 5 बार में लगेगा। तो 7 या इस स्थान पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 6। इस जगह पे रिमाइंडर आ गया 6, तो लिखते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 6। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि आज शनिवार है। ठीक है, यानी कि ये मान लेते हैं ये जो है वो कौन सा दिन है, तो ये दिन है शनिवार। ये कहाँ से आया है, तो ये प्रश्न में ऑलरेडी दिया गया। अब कह रहा है कि 41 दिन बाद, तो 5 तो पूरा का पूरा वीक हो गया, लेकिन कितने रिमाइंडर बचे हैं, तो 6। अब इसके 6 दिन जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये शनिवार है तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार। यानी कि 6 दिन बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, शुक्रवार के पास आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी में दिया गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्रवार।
अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 10:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या एक सुई घड़ी बना लेते हैं। ये 12 हो जाता है, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 6 होता है और ये 9 होता है। अब 10:40 कर रहा है, यानी कि 10, ये जो घंटे की सुई है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी और 40 यानी कि ये मिनट की सुई ऐसे रहेगी। तो ये वाला जो एंगल है वही आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आपका घंटा और मिनट में दिया हुआ रहता है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 11m, ठीक है, 11m माइनस क्या होता है 60h हो जाता है अपॉन 2, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब m4 क्या हो जाता है, तो m4 हो जाएगा मिनट, यानी कि जो मिनट दिया गया है जितना भी मिनट उसे हम लोग नोट डाउन करेंगे। और h4 क्या होता है, तो h4 हो जाता है आवर। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है क्या, तो 11m, तो 11 ये फिक्स रहेगा। ठीक है, 11 को 11 लिखते हैं, m के जगह पे मिनट कितना दिया गया है 40 है, तो क्या हो जाएगा 40 कर देंगे, माइनस 60 है तो 60 को 60 लिख देते हैं और h के जगह पे आवर 10 घंटा दिया गया है तो क्या होता है जाएगा 10, अपॉन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब 11 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 हो जाएगा, माइनस और 60 गुने 10 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब 600 में से 440 को माइनस करेंगे, 600 माइनस 440 कितना आ जाएगा 0, 6 4 10 और ये हो जाएगा यानी कि 160 आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस 160 आ जाएगा। लेकिन जब भी आप घड़ी वाली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस के वैल्यू को नहीं लिखते हैं, माइनस आएगा फिर भी हम लोग उसे नहीं लिखते हैं। तो 160 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कितने टाइम्स में कट जाएगा 80 टाइम्स में, तो 80 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 डिग्री ऑप्शन ए में दिया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पासों में से P के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर होगी। अब डाइस के 3 स्थिति दी गई है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं P जो है वो किस में दिया गया है, तो P देखिए इसमें दिया गया है। अब किसी 2 डाइस में से हम लोग क्या करेंगे, तो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं जिसमें से कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए। तो अगर देखिए सेकेंड और थर्ड को हम लोग करते हैं कंपेयर। ठीक है, किस डाइस से चल रहे हैं, तो हम लोग सेकेंड एंड थर्ड डाइस से चल रहे हैं। अब इसमें कॉमन कौन सा हमें मिला है, तो देखिए एस इसमें भी है और एस इसमें भी, ये दोनों में एस जो है वो कॉमन है। तो जो भी कॉमन आपको मिलेगा, कॉमन लेटर जितने भी मिलेंगे, एक कॉमन लेटर होना चाहिए। उस कॉमन लेटर से हम लोग किस डायरेक्शन में चलते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ कि घड़ी की दिशा के जिधर से मूव करती है उसी डायरेक्शन से हम लोग मूव करेंगे। तो एस है तो हम लोग एस को क्या करेंगे, तो एस लिख देंगे। ठीक है, तब क्लॉकवाइज में ये कैसे चलेगा, एस टी जेड कुछ इस प्रकार से चलेगा। तो ये एस हो गया, इस स्थान पे लिखते हैं। ठीक है, ये एस हो गया, ये टी हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, एस टी जेड लिख देंगे। उसके बाद इस थर्ड वाले में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो थर्ड वाले में एस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा और पी हो जाएगा। यानी कि ये वाले डाइस में एस टी जेड आया और ये वाले डाइस में एस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा। अब एक दूसरे के जो आमने सामने है वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो टी का एस एस जो है वो कॉमन है तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा है, टी है और जेड है और दूसरे में क्या है, एक्स है और पी है। तो प्रश्न में किसका अपोजिट पूछ रहा था, पी का, तो जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा पी और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से टी का अपोजिट एक्स हो जाएगा और एक्स का अपोजिट टी हो जाएगा। तो प्रश्न में पी का पूछ रहा था, इसका राइट आंसर जेड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 का जो संबंध 18 से उसी प्रकार 8 का संबंध बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे माइंड में कि 9 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, जो 16 हमारे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो ये तो रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि इसका स्क्वायर किया गया। ठीक है, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81। अब इसकी संख्याओं को अलट पलट करके लिखा गया, तो 81 को 18 लिखा जा सकता है। अब उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 आएगा। इसकी जब संख्याओं को अलट पलट करेंगे तो 46 आएगा, 46 भी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं।
ये सारे पैटर्न को इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो आपके दिमाग में रहेगा, तो आसानी से सारे पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, इसमें 9 का क्यूब किया गया, ठीक है, यानी कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा 729। अब ये 729 तीन संख्याओं से मिलके बनी, पहला 7 है, दूसरा 2 है और तीसरा 9 है। अब ये तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है, तो 7 2 9, 9 9 क्या हो गया 18 हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग 8 का क्यूब करेंगे, तो 8 का क्यूब करने से कितना 8 इंटू 8 इंटू 8, ये तीन संख्याएं आ जाएंगी, तो 8 गुने 8 64, और 64 और 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। अब 512 में कौन कौन सा 5 है 6 है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंवला का जो संबंध विटामिन सी से उसी प्रकार गाजर का क्या संबंध है। तो आंवला से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, विटामिन सी। उसी प्रकार गाजर जिसे हम लोग कैरेट बोलते हैं, उसे कौन सी विटामिन प्राप्त होती है, तो प्राप्त होने वाली विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला यदि ए बी से लंबा है, ठीक है, तो जैसे जैसे प्रश्न में बोल रहा है वैसे लिखते जाएंगे। ए जो है वो किससे लंबा है, बी से लंबा है, तो बी उसके नीचे होगा। बी जो है सी से लंबा है, यानी कि सी इससे नीचे हो जाएगा कुछ, क्योंकि बी से वो कह रहा है कि छोटा है। डी ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा है, तो अभी तक के सबसे लंबा में कौन था, ए था, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि डी जो है वो ए से लंबा है, तो डी कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ई सी से छोटी है, ई जो है वो सी से छोटी है, तो ई क्या हो जाएगी, सबसे नीचे आ जाएगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन अभी तक के ई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वही डी जो है वो क्या है, सबसे लंबा, सबसे लंबा अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा डी, और अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब बीजीई को क्या लिखा गया, 70 लिखा गया है, तो बीटीएच को पूछ रहा है, तो ये अल्फाबेट के जो दिए गए हैं वो उसे एक नंबर के रूप में लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये अल्फाबेट के जो स्थान होते हैं उससे रिलेटेड है। तो बी का जो स्थान होता है वो क्या होता है 2 होता है, जी का स्थान क्या होता है 7 होता है, और ई का स्थान क्या होता है 5 होता है। अभी ये सारी संख्याओं को मिलाकर क्या बनाना है 70 बनाना है, तो ऐड करेंगे तो 7 2 9 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 गुने 2 करेंगे 14, 14 गुने 5 करेंगे तो 70 है। यानी कि अल्फाबेट में जिसका जो स्थान होता है वो स्थान को लिख के और आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। तो बी का क्या होता है 2 हो जाता है, एच का 20 होता है, और सॉरी टी का 20 होता है और एच का 8 होता है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 40 क्या 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 इंटू 8 करेंगे 320 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 320 ऑप्शन ए में दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आपको मेरे वीडियो का किसी भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 पर फॉलो करके उसे पिन कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।